जन्मदिन, भागवत कृपा का दिन। जन्मदिन अर्थात मानव देह का धरती को प्रथम स्पर्श दिन। जन्मदिन अर्थात परम प्रभु की इच्छा और असीम कृपा से धरती पर एक शरीरधारी आत्मा का शुभागमन दिवस। शुभ जन्मदिन, शुभ कामना। श्री मां ने जन्मदिन को विशेष महत्व दिया है। श्री मां कहती है, जन्मदिन सचमुच में मनुष्य के जीवन में एक विशेष दिन होता है। यह वर्ष के उन दिनों में से एक है जब परम पुरुष हमारे अंदर उतरते हैं, जब हम शाश्वत के साथ आमने सामने होते हैं। यह उन दिनों में से एक है जब हमारी अंतरात्मा शाश्वत के साथ संपर्क में आती है। और अगर हम जरा भी सचेतन रहे तो हम अपने अंदर उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम जरा सा प्रयास करें तो हम बिजली की कौंध की तरह एक क्षण में कई जीवनों का काम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए श्री मां जन्मदिन को इतना अधिक महत्व देती हैं, क्योंकि इस दिन हम जो प्रगति कर सकते हैं वह सचमुच में अतुलनीय है। आदि शक्ति मां भगवती स्वयं भी हमारी चेतना को जरा ऊपर की ओर खोलने के लिए कार्य करती है, ताकि हम शाश्वत के सामने आ सके। श्री मां कहती है, मेरे बालक, यह बहुत विशेष दिन है। एक ऐसा दिन है जब तुम परम चेतना के साथ एक हो सकते हो। इस दिन भगवान हमें उच्चतम संभव क्षेत्र तक उठाते हैं, ताकि हमारी आत्मा, जो उस शाश्वत ज्वाला का अंश है, अपने मूल के साथ एकाकार होकर उसी के समान ज्योतिर्मय बन सके। वस्तुतः यह दिन जीवन का एक महान अवसर है। व्यक्ति इस दिन इतना खुला हुआ और ग्रहणशील होता है कि उसे जो कुछ दिया जाए उस सब को आत्मसात कर सकता है। यह उन दिनों में से एक है जब स्वयं प्रभु हमारे लिए द्वारों को पूरी तरह खोल देते हैं। यह ऐसा है मानो वे हमें निमंत्रण देते हो कि हम अभिप्सा की ज्वाला को फिर से अधिक शक्तिशाली रूप से प्रज्वलित करें। यह उन दिनों में से एक है जो परम प्रभु स्वयं हमें प्रदान करते हैं, जिसे हम भी अपने व्यक्तिगत प्रयास द्वारा कर सकते हैं। किंतु इसमें समय अधिक लगेगा और यह इतना आसान नहीं, कठिन और लंबा होगा। जन्मदिन एक वास्तविक सुअवसर कृपा का दिन है। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक घटना है जो अबाध रूप से हमारे जाने बिना वर्ष के इस विशेष दिन घटती है। इस दिन हमारी अंतरात्मा अपने शरीर को पीछे छोड़ देती है और ऊपर की ओर यात्रा करती है, यहां तक कि वह अपने मूल में जा मिले, ताकि अपने आप को फिर से भर सके और अपने अंदर परम प्रभु से उनकी शक्ति, ज्योति और उनके आनंद को आत्मसात कर सके। फिर पूरे एक वर्ष तक काम चलाने के लिए नीचे उतर आती है। वर्ष पर वर्ष यही क्रम चलता रहता है और इस प्रकार आंतरिक प्रकृति की दृष्टि से व्यक्ति को हर वर्ष अपने जन्मदिन पर किसी नई प्रगति में परम प्रभु की सहायता पाने के लिए यह एक अच्छा अवसर होता है। यदि जन्मदिन का अनुसरण, प्रगति और
आत्मविस्तार के साधन के रूप में किया जाए तो वह हमें अधिक महान और अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है, जो फिर समय आने पर अपने अंदर भगवान की खोज, अपनी प्रकृति के रूपांतरण तथा भागवत अभिव्यक्ति के लिए प्रवेश द्वार बन सकता है। महायोगी श्री अरविंद कहते हैं, तुम्हारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम वासना मात्र से तथा अपने आप को ही सर्वस्व मानने वाले अहंकार से सर्वथा मुक्त हो जाओ। तुम्हारा सारा जीवन भगवान के प्रति पुष्पांजलि और यज्ञाहुति हो, ताकि तुम अनुभव कर सको कि तुम सचमुच ही भगवती माता के शिशु हो, उन्हीं की चेतना और शक्ति के सनातन अंश हो। तुम्हारा सब कुछ सोचना समझना, देखना सुनना और कर्म करना, तुम्हारा श्वास प्रश्वास और तुम्हारे अंग प्रत्यंग का हिलना डुलना भी उन्हीं से होता है, वे ही करती हैं। तुम उन्हीं की सत्ता से सत हो, उन्हीं के चैतन्य से चित्त हो, उन्हीं के आनंद से आनंद हो। श्री मां कहती है, तुम्हारा यह जन्मदिन तुम्हारे लिए अपने आप को जरा अधिक और जरा ज्यादा अच्छी तरह भगवान को देने का अवसर हो। तुम्हारा उत्सर्ग अधिक पूर्ण हो, तुम्हारी भक्ति अधिक प्रबल और अभिप्सा अधिक तीव्र हो। अपने आप को नए प्रकाश की ओर खोलो और आनंद भरे कदमों से मार्ग पर चलो। इस दिन निश्चय करो कि ऐसा ही हो और दिन व्यर्थ न जाएगा। तुम्हारे लिए जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, इसके साथ तुम्हें नया जीवन शुरू करना चाहिए। इसमें फिर से एक नया दृढ़ निश्चय हो कि तुम अपनी चेतना और अपनी क्रिया में से उस सब को निकाल बाहर करोगे जो उसे कुरूप बनाता, छोटा करता, धुंधला बनाता और अंततः तुम्हारी प्रगति को रोक देता है और तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अपने आंतरिक विकास के और पवित्रीकरण के प्रयास में विश्वस्त रहो कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद तुम्हें सहारा देंगे। जन्मदिन पर महायोगी श्री अरविंद के आशीर्वचन। नव जन्म को अपने हृदय में अभिव्यक्त होने दो और शांति तथा हर्ष में विकृत होने दो। उसे अपनी सत्ता के समस्त अंगों को, मन एवं दृष्टि को, संकल्प शक्ति एवं भावनाओं को, प्राण एवं शरीर को अपने अधीन कर लेने दो। तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिन उसकी वृद्धि और अधिकाधिक पूर्णता का दिन बनता जाए, जब तक कि तुम्हारी सत्ता में सब कुछ मां का शिशु न बने। भागवत ज्योति, भागवत शक्ति और भागवत उपस्थिति तुम्हें अपने अंदर समेटे रखे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा पालन पोषण करे, जब तक कि तुम्हारा आंतर एवं बाह्य जीवन पूर्णतया उसकी शांति, शक्ति तथा आनंद की एकमात्र गति एवं अभिव्यक्ति न बने। हे दिव्य मां, आज जन्मदिन पर अपने आप को आपके परम पावन श्री चरणों में सौंपते हुए यही प्रार्थना है कि आज के दिन का एक एक क्षण आपकी चेतना में रहे। वर दो मां कि मैं सदैव तुम्हारे प्रति
सच्ची श्रद्धा, अभिप्सा, भक्ति, प्रेम, विश्वास रखते हुए आत्मोद्घाटन, परित्याग, समर्पण की तीव्रता द्वारा आंतरिक प्रगति, अपनी प्रकृति के दिव्य रूपांतरण तथा भागवत अभिव्यक्ति की ओर निरंतर अपने पग बढ़ा सकूं। जन्म का चमत्कार। काल के गतिक्रम में मैंने देखा अपने आत्मा को एक यात्री के समान, जो जन्मांतरों से चलता रहा है ब्रह्मांड की राहों पर। गहराइयों में धूमिल, मलिन और शिखरों पर ज्योतिर्मय यह विकसित हुआ कृमि से देवत्व में। शाश्वत अग्नि की एक चिंगारी यह आत्मा आया निर्मित करने हेतु एक गृह उस अजन्मे के लिए जड़ तत्व में। अचेतन सूर्यहीन महानिशा ने पाई एक प्रकाश किरण, मूक और परित्यक्त पदार्थों के जड़ बीज में। जीवन हुआ स्पंदित और विचार ने एक दैदीप्यमान स्वरूप का किया रेखांकन, जिससे नितांत निष्प्राण निस्पंद पृथ्वी पर कर सके भ्रमण और स्वेच्छाधारी निद्रित प्रकृति में हो सके उत्पन्न एक विचारशील प्राणी, जिसमें हो आशा का उद्गार और जो कर सके प्रेम। अभी भी मंद गति से घटित हो रहा है यह चमत्कार, पंख और पाषाण में से होकर उस अज अमर के क्रमिक जन्म का, उस अज अमर के क्रमिक जन्म का, उस अज अमर के क्रमिक जन्म का। जन्म दिवस पर तुम्हारे मनोहारी वर्षों की पुनरावृत्ति एक बार फिर लौटा लाती है तुम्हारा जन्म प्रभात। यौवन के शिखर पर प्रतीत होता है तुम्हारा जीवन ऊपर उठती एक लहर के समान। समुद्र तल पर एकत्रित अनेक लहरों के बीच परिपूर्ण सागर पर एक लहर की तरह नियमित लय से किनारे की ओर बढ़ती होनी चाहिए हमारी जिंदगी। जो शक्ति इसे बढ़ाती है वह सिंधु का बल है, अजेय, अमर, अबाध। और उस आवेग से यह आगे बढ़ती अवश्य ही खोजती है अपना मार्ग। हम भी उस शाश्वत शक्ति द्वारा होते हैं संचालित। जिस भी लक्ष्य की ओर प्रभु चाहते हैं, हमारी पतवार है उनके हाथ। हमारी प्रचुर फैली हुई पाल को भर देती है उनकी प्रबल श्वास। यौवन की शक्ति और लावण्य से उल्लसित होकर समुद्र की दूरगामी परिमा की खोज करो। आस्था रखते हुए उस चालक की वाणी, उस स्वामी की अनुकंपा पर जो हमें घेरे हुए है। प्रसन्न रहो और भय न करो महातरंगित लहरों से, गरजते तूफानों से, बहा ले जाने वाली हवाओं से। हमारा कप्तान सदैव दृढ़ता से पतवार थामे रहता है। वह कभी नहीं सोता है। वृहद सागर के द्रोण में फुहारों के बीच तुम्हें आकाश दिखाई न दे तो घबराना मत, क्योंकि हमारा सूर्य है सदा तुम्हारे साथ। दिन और रात वे भी जो डूबते हैं विजयी सैलाब में, वे कहां डूबते हैं? प्रभु के हृदय में। वह जो
किन्हीं को विजय, हर्ष और सुख करता है प्रदान, और किन्हीं को विश्राम। पर तुम उन चमत्कार दिवसों को देखो जो कर रहे हैं तुम्हारा इंतजार। झपटती वर्षा और तूफान के पार मैंने किया है दर्शन, एक अधिक प्रफुल्लित भाग्य का, तुम्हारी आकृति को दीप्तिमान करता हुआ। प्रभु की कृपा में कर विश्वास, उसके संकल्प की करो प्रतीक्षा। उसे ले चलने दो आगे, चाहे प्रच्छन्न हो लक्ष्य। सब घटनाओं में उसी को देखो, इससे पूर्ण होगा तुम्हारे जन्म लेने का अर्थ। इससे पूर्ण होगा तुम्हारे जन्म लेने का अर्थ। इससे पूर्ण होगा तुम्हारे जन्म लेने का अर्थ। ये मेरी पूजा के क्षण है, ये मेरी पूजा के क्षण है, ये मेरी पूजा के क्षण है। मिले मुझे मानव जीवन में ये मुझको सबसे प्यारे हैं। और निराली रीति रहने में, और निराली रीति रहने में, ये दुनिया भर से न्यारे हैं। ये प्रभु की करुणा के कण हैं। ये मेरी पूजा के क्षण हैं। तुम इनको नन्हा मत समझो, मिले बिंदु में सिंधु अमित है। तुम इनको नन्हा मत समझो, मिले बिंदु में सिंधु अमित है। इन्हें अकेला मत जानो, ये निज बिरले क्षण में शाश्वत है। इन्हें अकेला मत जानो, ये निज बिरले क्षण में शाश्वत है। एक भेंट में पूर्ण मिलन है, एक भेंट में पूर्ण मिलन है। ये मेरी पूजा के क्षण हैं। माँ मेरी तुम साधो इनको, मैं इनको एकत्र करूँगी। माँ मेरी तुम साधो इनको, मैं इनको एकत्र करूँगी। डर है मुझसे बिखर न जाए, मैं इनकी माला सिर जूंगी। डर है मुझसे
सिरजूंगी विविध उमंगों के अर्चन है, विविध उमंगों के अर्चन है। ये मेरी पूजा के क्षण है। असुरों से बचकर अब जो ये मुझको मिले हैं, भीतर पले असुरों से बचकर अब जो ये मुझको रचूंगी। बहुत बारे चले गए हैं, ये मेरी साधु के दिन है, ये मेरी पूजा के क्षण है। मिले मुझे मानव जीवन मिस, ये मुझको सबसे प्यारे हैं। और निराली रीति रहने में ये दुनिया भर से प्यारे हैं। ये प्रभु की करुणा के कण है, ये प्रभु की करुणा के कण है, ये प्रभु की करुणा के कण है। शांति शांति शांति। शांति।